हेलो बच्चों, ट्वेल्थ के क्लास में बेटा आज हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में ना आप लोगों को रिलेशंस कंप्लीट करा दिया। होप सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा बोनस में देखेंगे क्या क्या। एक्स्ट्रा बोनस में मैंने आप लोगों को बताया था हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी से हट के टॉपिक है। वो वैसे तो मैक्सिमम जेईई मींस और एडवांस में यूज होते हैं, बट समटाइम आप देखोगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हम लोग कोई नहीं छोड़ने वाले हैं। किसी भी चैप्टर का हर एक टॉपिक, चाहे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एडवांस या मींस, सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी में आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो है इक्विवेलेंस क्लास। भाई इसके बारे में एनसीईआरटी में आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, मीन्स एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट इस पर बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। और एंट्रेंस में भी सम टाइम बहुत ही रेयर यूज होगा, बट फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोग को बोला कि एनसीईआरटी में आया हुआ है। ठीक है, मीन्स बोर्ड एग्जामिनेशन पर इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। देखो कुछ नहीं, इक्विवेलेंस क्लास के लिए पहली बात मुझे थोड़ा सा समझने की ट्राई करो। कोई भी अगर रिलेशन में हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, तो पहली बात उस रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है। ये पहली कंडीशन है, मीन्स रिलेशन मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली बात, अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट की क्लास निकालेंगे। क्लास इन द सेंस आप ये कह लो कि वो किस किस से रिलेटेड होगा, ऐसे समझ लो। क्लास का मतलब जैसे कि कोई बच्चा है, उसकी क्लास निकालो, तो उसकी क्लास के जितने बच्चे होंगे वो सारी उसकी क्लास में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। बट मैथमेटिकली अगर हम लोग समझे तो सिंपल सी कंडीशन मैंने पहले ही बोला कि कोई सेट है, ए सेट, लेट करो ए सेट की ए के साथ ही रिलेशन ले लेते हैं, क्योंकि जो रिलेशंस होगी वो हमारे पास ए सेट की रिलेशंस, हम लोग कोई ए सेट लिया हम लोगों ने, बट वो क्या है, क्या रिलेशन है बेटा उस सेट में, इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले ही मैंने बात बोली है, इक्विवेलेंस रिलेशन होनी जरूरी है। ठीक है, इन सेट ए। एंड अब लेट कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट है जो ए सेट से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसकी हमें क्लास निकालनी है। मैंने लेट किया कि राम की क्लास निकालनी है, श्याम की क्लास निकालनी है, तो श्याम उस क्लास में होगा पहली बात तो। ठीक है, तो पहली बात वो कोई एक एलिमेंट है, जैसे मैंने लेट किया कि एक्चुअली मुझे ए की क्लास निकालनी है, तो मैंने लेट किया कि कोई एलिमेंट होगा ए में, सेट ए में होना जरूरी है, उसे ही लेट करेंगे। अब इसमें क्या होगा कि ये जो सेट होगा, ठीक है, तो जो इसके सभी एलिमेंट्स होंगे वो सभी एलिमेंट, ठीक है, विच आर रिलेटेड, जो किससे रिलेटेड करते हैं, विद ए। ठीक है, मीन्स ए सेट के वो सारे एलिमेंट जो ए से रिलेटेड करते हैं, उन सबको हम लोग इसकी क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास। दोबारा रिपीट किया, बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोई एक एलिमेंट है, उसकी क्लास, वो किस किस से रिलेटेड है ये देखेंगे, बस सिंपल सी कंडीशंस, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पर तो कंडीशंस होगी। समटाइम ऐसा हो सकता है नॉर्मली ओपन रिलेशन दे दूं मैं, समटाइम कंडीशंस होगी कि भाई हमें ऐसी रिलेशन चाहिए जिसमें इन दोनों का डिफरेंस 2 से मल्टीपल हो, इवन हो, ओड हो, इस तरह की कोई भी रिलेशन हो सकती है जिसमें हमें निकालना होगा। ठीक है, अब ये है। अच्छा, इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट ऐसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। अगर थोड़ी सी और मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो, अगर कहीं कोई एक एलिमेंट है ए, एक सेट का, जिसकी रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, मीन्स रिलेशन कहने का मतलब ए क्रॉस ए है, ये वाली रिलेशन है, या ऐसे लिख लो, रिलेशन सच दैट ए टू ए, ये सेट है दोनों। अब देखो इसमें एक ए एलिमेंट है, कोई ए सेट का ही एलिमेंट है वो। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो वाले एलिमेंट चाहिए, ठीक है, सेट ए के वो एलिमेंट जो किससे रिलेशन में है, ए के साथ रिलेशन में है, वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेशन में। कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो हमें वो एलिमेंट ले लें। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बोर्ड का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक सीबीएसई बोर्ड का ही एग्जाम्पल लिया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं क्या कंडीशंस होती है। देखो, मैंने आप लोग को कोई एक सेट लिया ए, 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन ली वो कुछ इस तरह की ली कि जो एलिमेंट के बिटवीन का डिफरेंस, मीन्स लेट करो ए कोमा बी रिलेशन में है। रिलेशन इस तरह की है कि ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ ये रिलेशन है।
अब मैं किसी की भी इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता हूँ, 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की, 5, मैं पांचों की इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल के दिखा देता हूँ। सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा आपको, अच्छा जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। भाई ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले प्रूफ करके दिखाई है, मैं दोबारा नहीं करूँगा, ठीक है। प्लीज़ ये आप लोग कर लेना। फर्स्ट मैं लिख भी देता हूँ, फर्स्ट प्रूफ इट्स, पहले प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आप लोग खुद कर लेना, इक्विवेलेंस प्रूफ कर लेना। मैं सीधी इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहा हूं। देखो रिलेशन क्या है, a माइनस बी, किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल लेट किया मैंने ऐसे ही, ठीक है। अब समझना जरा, अब हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। सबसे पहले 1 की निकालते हैं, समझना बच्चों, 1 की क्लास। अब ये बताओ 1 किस किस के साथ रिलेशन में जा सकता है, समझना मेरी बात। ए के साथ ही रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन में ए के साथ ही रिलेशन में। अब ये बताओ मुझे तो दोनों का डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए। अब 1 किसके साथ, क्या 1 और 2 का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 2 होता है? नहीं। हाँ 1 का 1 के साथ जरूर होता है, एक ये लिख लो पहली बात। अगर 1 को 1 ही के साथ लोगे तो उन दोनों का डिफरेंस जरूर आप लोग के पास मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब 1 1 के साथ जा सकता है। 1 का कौन फ्रेंड है, या 1 किसके साथ रिलेशन में है, 1 के साथ। देखेंगे 1 किस किस के साथ जा सकते हैं। फिर 1 को अगर 2 के साथ भेजेंगे रिलेशन में तो दोनों का डिफरेंस 1, मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, मतलब ना भाई इसके साथ इसकी रिलेशन नहीं बनेगी। फिर 1 कहता है क्या 3 के साथ जा सकता है, यस। आपको पता है कि सर 1 और 3 का डिफरेंस 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बेटा प्लीज एनसीईआरटी में, आर.डी. शर्मा में बहुत सारी ऐसी बुक है जहां पर शायद इसे एक्सप्लेन अच्छे से ना किया गया हो, अच्छे से समझ लो। फिर आप कहोगे सर 1 को 4 के साथ रिलेशन में भेज दे, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस 3 होता है और 3 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब 1 को मुझे ये पता है कि सर 5 के साथ मीन्स 1 1 के साथ गया, 3 के साथ गया और 5 के साथ, बस 3 एलिमेंट के साथ रिलेशन में गया होगा। डन। तो ये 1 की क्या है, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अच्छा इसके बाद अगर मैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास पूछता आपसे, अब बताओ भाई 2 की इक्विवेलेंस क्लास, 2 को किस किस के साथ भेज सकते हैं। देखेंगे कि सर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, यस 2 2 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे 2 3 के साथ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का डिफरेंस क्या होता है 1, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो क्या 2 4 के साथ जाएगा, यस 2 4 के साथ जाएगा। क्या 2 5 के साथ जाएगा, नहीं। तो बस 2 की इक्विवेलेंस क्लास ही है। 2 के बाद हम लोग बात करते हैं 3 की। 3 की इक्विवेलेंस क्लास देखते हैं, ठीक है। बहुत ही पर्टिकुलर, यहाँ पर ये मत सोचना कि 10-12 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बस यही है, या एक आधे टाइप का क्वेश्चन और मिलेगा, बस किसी भी बुक में उठा के देख लेना, 1-2 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलते इस पर, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं। अच्छा 3 क्या 1 के साथ जा सकता है, यस 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। क्या फिर मैं अगर कहूँ आप लोग को, क्या 3 2 के साथ जाएगा, नहीं 3 2 का डिफरेंस 1 होता है। हाँ 3 3 के साथ जा सकता है। अच्छा फिर क्या 3 4 के साथ जाएगा, 3 5 के साथ, यस 3 5 के साथ जरूर जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस इज 2। चलो भाई यहाँ तक की कहानी खत्म। अब आता है 4, ठीक है। 4 की बात कर लेते हैं। 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, यस 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 4 4 के साथ, बहुत ही अच्छी, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो लास्ट एक एलिमेंट इसमें लास्ट है 5। चलो 5 किसके साथ जाएगा, 5 1 के साथ भी जाएगा, क्योंकि 5 और 1 का 3 के साथ भी जाएगा और 5 5 के साथ भी जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस है। इसमें कुछ चीज़ें देख रहे होंगे आप, यहाँ से ना एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है, और वो रिजल्ट क्या है इसी की हम लोग बात करेंगे। देखो ये और ये सेम, और ये वाले सेम है ना। अब इसमें भी 2 चीज़ देख रहे हो कि इनके बिटवीन कुछ भी कॉमन नहीं आता। कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी है कि जो इक्विवेलेंस क्लास होंगी, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास होंगी जो सबसेट होती है हमेशा ए का,
इन्हीं में से ना कोई सा होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास में जो एलिमेंट्स सेट्स आएंगे वो या तो डिसजॉइंट होंगे या इक्वल होंगे। समझ रहे हो? इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, सेट ऑफ, मैं लिख भी रहा हूं इस कंडीशंस को, सेट ऑफ क्लास ऑलवेज, सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑलवेज या तो डिसजॉइंट होंगे या सेम होंगे। डिसजॉइंट और इक्वल, यही दो मीन्स जितने भी एलिमेंट है सभी की इक्विवेलेंस क्लास निकालो अगर आप, तो जो सेट आएंगे ये वाले या तो ये इक्वल होंगे या ये डिसजॉइंट होंगे। देखो ये इक्वल है और ये डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं। और अगर इनका सुपर सेट ले लोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? सेट। मीन्स सभी एलिमेंट की अगर इक्विवेलेंस क्लास का, ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, सभी एलिमेंट की अगर इक्विवेलेंस क्लास का, मैंने सिंपल सी कंडीशंस बोली आप लोग को कि अगर यूनियन लोगे मीन्स ये सारे एलिमेंट हमेशा इसके इक्वल आएंगे। ठीक है, वो तो सिंपल सी कंडीशंस आ ही जाएगी आपके पास। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है, ठीक है, जैसे ये इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, कंडीशंस को फॉलो करनी चाहिए भाई, ये ध्यान रखना। एलिमेंट वही लेंगे जो कंडीशंस को फॉलो कराएंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास की अगर मैं बात करूंगा तो इक्विवेलेंस क्लास में प्यारे बच्चों की जो इक्विवेलेंस क्लास आएंगी वो या तो डिसजॉइंट आएंगी या इक्वल। देखो ये इक्वल आ रहे हैं, या फिर ये दोनों देखो डिसजॉइंट है, या ये और ये देखो इक्वल है, या इससे किसी और के साथ देखोगे तो इक्वल या डिसजॉइंट है। तो ये थी हमारी इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा टॉपिक है, नो डाउट। क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, मतलब अगर पिछले 10 साल में देखोगे, बोर्ड में देखोगे, 1 या 2 बारी क्वेश्चंस देखने को मिला है। ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट कंडीशंस पर हम लोग चलते हैं इक्विवेलेंस क्लास से आगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक एंट्रेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया इक्विवेलेंस क्लास पे, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई बच्चों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, हल्का सा, ये ट्राई करना समझने की। एक एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक इक्विवेलेंस क्लास हमें बतानी होगी बच्चों। ठीक है, ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन आया था एक बार। एक सेट दे रखा है 2 3, दिख रहा है ना आपको, ये काफी लाइट चल रहा है, इसे छोड़ो। देखो 2 3 अप टू 18 तक मैंने एक सेट लिया और एक रिलेशन ली। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग को देखने को, ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, एंट्रेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, कि जो रिलेशन है वो इस तरह है कि ए की बी के साथ, ठीक है, रिलेशन में है, मतलब ऑर्डर पेयर है, ये पहला एलिमेंट है, ये समझो ये दूसरा, और रिलेशन इस तरह की होंगी कि आप देखोगे कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए डॉट डी। अच्छा ये पूरा करा देता हूँ मैं आपको ना, इसमें ये भी प्रूफ करूंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, वैसे हमें एंट्रेंस में वो नहीं पूछा गया था, ए डी बी सी। पहले ना मैं इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, देखो खाली इतना क्वेश्चन। ठीक है, वैसे ये पूछा है फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है, बट फिर भी मैं अभी इस क्वेश्चन को पूरा करा देता हूँ। वैसे तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो सकता था। ठीक है, 3,2, बट मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस रिलेशंस को प्रूफ करना है, कि पहले तो ये देखोगे ना आप लोग कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस में ये देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। बट अगर एनसीईआरटी में होता, इवन एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, शायद एग्जाम्पल में होगा या आगे मिसलिनियस में कहीं ना कहीं, कि प्रूफ करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ सिमेट्रिक के लिए, सॉरी रिफ्लेक्सिव, लास्ट क्लास में से हम लोगों ने पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पकड़ो। देखो रिलेशन ये कहती है कि जो रिलेशन है ना वो ऐसा है कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन इन बीच वालों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अच्छा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, समटाइम बच्चों को लगता है कि सर यहाँ तो 4 एलिमेंट है, ए कोमा ए लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये पहला एलिमेंट
ऑर्डर पेयर में है एलिमेंट, और ये दूसरा एलिमेंट है। जैसे कि ये समझो कि ये ए है और ये बी है, समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखना, ये रिलेशन ए की बी के साथ नहीं है, इस पूरे ऑर्डर पेयर की इस पूरे ऑर्डर पेयर के साथ है, ठीक है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के क्या होगा कि अगर ए कोमा बी, इफ ए कोमा बी रिलेशन में है सी कोमा डी के, मतलब अगर ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के साथ रिलेशन में है, तो ए बी मस्ट बी रिलेटेड विद ए कोमा बी, मीन्स ये पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर अपने ही साथ रिलेशन में होना जरूरी है। देखते हैं या नहीं। हमारी रिलेशन क्या कहती है कि भाई इक्वल होना चाहिए कॉर्नर पॉइंट का प्रोडक्ट। तो ए दिख रहा है ना, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या इक्वल होते हैं? यस, इक्वल होते हैं ना। इसका मतलब ये भी रिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, दूसरा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशंस की बात करेंगे। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होगा समझो जरा। अगर पहला एलिमेंट रिलेशन में है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, इसे पहला एलिमेंट की तरह बात करो, बस यहाँ ऑर्डर पेयर है, ठीक है। सो आप ये प्रूफ करोगे कि सर फिर तो सी कोमा डी ये भी रिलेशन में होना चाहिए ए कोमा बी के। देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है कि ये दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा पहले हम लोग ऊपर से एक कंडीशन निकालते हैं। यहाँ से एक कंडीशन आई मेरे पास कि ए डॉट ऐसे निकाल लो, चलो ए डॉट इक्वल्स टू बी, ये मेरी पहली कंडीशन है, ठीक है। अब हमें रिलेशन में क्या दिखाना है? अपोजिट दिखाना है ना, उल्टा दिखाना है ना, कि भाई सी डी इधर आ जाएगा और ये इधर, या तो यहीं से ही सेंटर चेंज कर दो, या फिर ऐसे दिखा दो कि भैया दिस वन मस्ट बी रिलेटेड विद ए कोमा बी। अगर ये रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ, कब? अगर ए डॉट बी और ए डॉट डी इक्वल हो जाए तो, ठीक है। और देखना जरा, ठीक है, फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, या फ्रॉम ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू, देखो ए डी बी सी के इक्वल है ना, तो देखो सी बी ए डी के भी इक्वल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर मैं ये कहूँ आपको कि क्या 2,3 और 3,2 इक्वल है, यस बोथ आर सेम, ठीक है बच्चों, तो ये भी सेम है, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं इसका हम लोग, ट्रांजिटिव। ये कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड पे आएगा तो फुल मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये, कम से कम भी आपके पास, ठीक है। अब देखो, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। ट्रांजिटिव के लिए आप ये कहते हो कि सर ए कोमा बी रिलेशन में है सी कोमा डी के, एंड एक और एलिमेंट लेना है सी कोमा डी, ये रिलेशन में होगा ई कोमा एफ के। देखो ये जैसे होता है ना, पहला एलिमेंट रिलेशन में दूसरे के साथ और दूसरा किसी तीसरे के साथ, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ बच्चों, स्पेस कम पड़ रहा है। मैंने बोला कि ए कोमा बी रिलेशन में सी कोमा डी के, एंड सी कोमा डी रिलेशन में ई कोमा एफ के, ठीक है। तो अब ये और ये, अच्छा दोनों की कंडीशंस क्या होगी? दोनों के कॉर्नर पॉइंट का प्रोडक्ट, जो मिडल टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। एक इक्वेशन नंबर ये, और इसे देखो जरा, इसे और इसे मल्टीप्लाई मीन्स सी एफ इक्वल्स टू डी ई। ये सही बच्चों, क्या करना है, यहीं से ही कंडीशन पता कर लो पहले क्या चाहिए हमें ये इसके इक्वल चाहिए, हमें ये इसके इक्वल चाहिए। तो मुझे वो कब इक्वल आ सकता है, अब ये समझो जरा, मेरे को क्या चाहिए मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ये और ये रिलेशन में चाहिए, है ना। तो अगर ये में चाहिए तो ए एफ के साथ आएगा ना, तो हमें यहाँ से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ए एफ आ जाए हमारे पास, और दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और बीच में क्या आ जाए, बी ई आ जाए, बीच में क्या आ जाए, बी। तो मल्टीप्लाई कर दो, पहली इक्वेशन को दूसरे से मल्टीप्लाई करके देखो। जब मल्टीप्लाई करोगे ए डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, डी ई के। देखो कुछ कैंसिल होता होगा यहाँ से, डी गया भाई, ठीक है बच्चों, और सी भी गया, देखो आ गया वही। तो ए एफ इक्वल्स टू, इधर से क्या आया, बी ई। सिंपल सी कंडीशंस। इसका मतलब अगर ए एफ इक्वल्स टू बी ई आ गया, तो आप कह सकते हो कि इसका मतलब ए और बी
आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इसे ई बी लिख लो, ई बी। तो देखो ए बी रिलेशन में आ गया किसके, इसे भी आगे पीछे लिख लेना चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एफ और ई और एफ के साथ, ठीक है भाई बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बोल भाई। यही तो कंडीशन आएगा ना, ए एफ इक्वल्स टू बी, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशन में आएगा ई एफ के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, प्लीज़ बच्चों ये क्वेश्चन जरूर रखना यार। ये क्वेश्चन ये मान के चलो कि या तो बोर्ड में आ जाएगा, आपका स्कूल एग्जामिनेशन में दे देगा, कहीं भी दे सकता है, ठीक है। अब जो एंट्रेंस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था वो हम लोग देख लेते हैं। तो एंट्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा क्या था, इक्विवेलेंस क्लास। अब मैं इसे क्वेश्चन को यहाँ से हटा दूँ, मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अब हम लोग इसमें क्लास निकालेंगे। अब क्लास में क्या होगा, देखो जैसे a कोमा बी है, हमें वो क्लास चाहिए जिसमें 3 कोमा बी रिलेशन में, इसे पहले भी लिख सकते हो बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिलेशन a टू a होती है। हमें वो एलिमेंट चाहिए ना, हमें वो ऑर्डर पेयर चाहिए जो किससे रिलेटेड करते हैं, 3,2 से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें वो एलिमेंट चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि वो एलिमेंट जिससे 3,2 रिलेशन में है, या जिससे 3,2 बिलोंग करता है। अब देखो रिलेशंस क्या है, कंडीशंस तो देखो पहले कि 3 और 2 मीन्स 2a, भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये 3,b एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब ऐसी रिलेशन चाहिए जो इसे सेटिस्फाई करे। थोड़ा सा और इसे अच्छा सा कर लो शक्ल में ना, जैसे ऐसे कर लो, ए बी इक्वल्स टू 3,2। हमें ऐसी रिलेशन चाहिए जिसकी ये वाली रेशो, मीन्स ए एलिमेंट जो होगा वो 3 होगा और बी इस रेशो में होगा, ठीक है भाई बच्चों। अब बताओ जरा मुझे क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, कौन कौन सा ऑर्डर पेयर, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें ए और बी की रेशो 3,2 की हो, ए और बी की रेशो 3,2 की हो। अच्छा, एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये सारे एलिमेंट है, बताओ जरा क्या क्या लेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए जरा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए कोमा बी ये था, ए डॉट बी इक्वल्स टू दिस, मैं इसे बी को इसके नीचे लाया ये। अब आपको ये बताना है कि क्या क्या, देखना जरा 3:2 का होना चाहिए, बताओ जरा अब क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं। मीन्स जब डिवाइड करेंगे तो जो उनकी रेशो है वो 3:2 की होनी जरूरी है, तभी आएगा भाई। एक तो सिंपल 3,2 खुद ही हो जाएगा, जैसा हमने अभी देखा था कि वो अपने आप से भी रिलेशन में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब बस इसे मल्टीप्लाई करते रहो और देखते रहो, 6,4 ना, देखो 3 2, 6,4 के बाद बताओ जरा क्या आएगा, 6 के बाद और नेक्स्ट एलिमेंट देखोगे भाई, ये ध्यान रखना कि ये 3 टाइम होगा, तो ये तो 6 के बाद तो 9 आएगा, ठीक है। और 9 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों इसमें, 9 के साथ 6 आ जाएगा, 3 के मल्टीपल लेना, 9 के बाद 12 आएगा, 12 के नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 4, सॉरी दिस वन इज 12 ना, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या चाहिए इसमें, 12 के साथ 8 ले लो, ठीक है। 12 के साथ 8, फिर 15 10, देखो 3/2, और 18 तक जाना है लास्ट, और 18 के नीचे कितना आएगा, 12 ना, यस और नो। तो ये ऑर्डर पेयर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर। दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार अगर नहीं समझ में आया, देखो ऐसे समझो, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, हमें वो रिलेशन चाहिए जिसमें ये एलिमेंट, जिस चाहे से पहले भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। मैंने बाद में लिख दिया, दैट्स अ डिफरेंट इशू। अच्छा, मुझे वो चाहिए जहाँ पर ये किसी के साथ रिलेशन में, किस किस के साथ रिलेशन में। अब रिलेशन में वही देखना, चेक करना पड़ेगा कंडीशन इसके रिलेशंस की है कि इसका डॉट इसके इक्वल, मीन्स ऐसी वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करे। अब हमें इस ऑर्डर पेयर में ए और बी की, मतलब ये ऑर्डर पेयर इसके साथ रिलेशन तब होगा जब इन दोनों की जो रेशो होगी वो ये होगी। अब देख लेते हैं भाई, सब कुछ इससे बिलोंग कर रहा है कि क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं आप, 3 और 2, एक तो 3,2 से ही हो जाएगा रिलेशन में, ठीक है। फिर 3,2 की 3/2 की रेशो आनी चाहिए। दूसरा, फिर मैंने ये 6 लिया तो ये 4, देखो दोनों को डिवाइड करके देखो भाई, ये 3 टाइम है तो ये ट्वाइस है, ये किसी का 3 है तो ये ट्वाइस है, देखो ये 1 का थ्राइस है, ये 1 का ट्वाइस है, ये 2 का थ्राइस है, ये 2 का ट्वाइस है, ये 3 का थ्राइस है, ये उसके बाद किसका है, 2 का थ्राइस है, फिर 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम, बस इससे आगे नहीं जाओगे,
देखो 1 टाइम इसका, फिर इनटू ऐसा कर देते हैं ना भाई, कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 टाइम इसका, फिर इसका 3 टाइम, फिर इसका 4 टाइम, फिर इसका 5 टाइम, 6 टाइम, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एलिमेंट 18 से ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये थी इक्विवेलेंस क्लास, मैंने बहुत डिटेल में बताई है बच्चों, प्लीज़ ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, शायद किसी बुक में भी इतनी डिटेल में और ऐसे नहीं मिलेगी, अच्छे से समझ लो। ठीक है, ख़त्म हुई बात इक्विवेलेंस क्लास की, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, अब छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं एक दो, वो भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्लास से प्यारे बच्चों हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी तरफ से आज रिलेशंस मेरा ओवर, ठीक है, रिलेशन अगर 2 चैप्टर अगर बात करो इस चैप्टर की तो 2 पार्ट है, रिलेशन और फंक्शंस। रिलेशन आज मैंने ओवर कर दिया, नेक्स्ट क्लास से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा लाइव क्लास की बात करेंगे, देखो अभी रिलेशन में ऐसा कुछ है नहीं डिस्कस करने का, दैट्स वाई अभी लाइव क्लास नहीं लूँगा मैं। हाँ जैसे ही फंक्शन के एक दो टॉपिक हो जाएंगे देन फिर हम लोग लाइव क्लास लेंगे फंक्शन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपके डाउट्स जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद इसमें एक ये वाली कंडीशंस, एक छोटा सा टॉपिक आता है कॉन्जरेंस मॉडुला, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं होता है। अगर सिंपल सी कंडीशंस बताऊं, देखो अगर कोई 2 एलिमेंट है ए और बी, ऐसे लिखते हैं इसे, और यहाँ पर जो एम है ना वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करने वाला है, मीन्स यहाँ पर जो एम है वो एम इक्वल होगा ए माइनस बी को कोई भी एलिमेंट डिवाइड जो करता है ना उसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ, या प्रॉपर लेट में लिखेंगे तो ऐसा होता है कि लेट एम बी एन फिक्स इंटीजर, ये कोई फिक्स इंटीजर होगा, ये कोई फिक्स इंटीजर होगा। ठीक है, समझ लो, ऑफ 2 इंटीजर्स ए एंड बी आर सेट टू, ऐसे कह सकते हो, सेट टू कॉन्ग्रुएंस मॉडुला। ठीक है, एम किन्हीं के 2 का, समझो मैं थोड़े एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ऐसा होता है कि 2 एलिमेंट है कोई, इन दोनों का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रिवर्स लिख दिया, इसका डिफरेंस इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होती है। जैसे कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे कि मैंने लिया 18 और 3, तो इसका जो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे मॉडुला, अब कोई भी ले सकते हो जो इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है 18 माइनस 3, तो 15। अब 15 किस किस से डिविजिबल होता है, 5 से भी होता है, 3 से भी हो सकता है कुछ, जैसे मैंने 5 ले लिया। और देखो जरा 3 और 13 दोनों का डिफरेंस कितना है 10, प्लस माइनस मैटर नहीं करेगा, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, और 10 को कौन कौन 5 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, तो इसका अगर मैं मॉडुला लूँ, मोड ऐसे लिखेंगे मोड 5। अच्छा इसमें ना रिवर्स भी लिखते हैं, अगर गलत ये इससे डिवाइड नहीं होता ना तो बीच में कैंसिल भी लगा देते हैं, कोई भी ले लो, लेट करो 3 ले लो 5, ठीक है, और इधर कुछ भी ले लो 19 ले लो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 14। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि क्या ये ट्रू है, नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 19 माइनस 5 इज 14 नॉट डिविजिबल बाई 3, तो फिर इसमें ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से समझो आप लोग, उसे इतना ज़्यादा गौर देने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों के डिफरेंस को ये हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसे हम लोग इसका मोड ऑफ 5 बोल देते हैं। ये मोड है किसका 18 और 3 का, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि 2 इंटीजर ली ए और बी, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो 2 इंटीजर है, ठीक है, इनका क्या है, ये कॉन्जरेंस मोड बोलते हैं वैसे शॉर्ट में, ठीक है, मॉडुला होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपकी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, शायद आप लोग को एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, ये एंट्रेंस, मेरे जस्ट कहने का मतलब बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, बट एंट्रेंस में कभी एक आधी बार आया होगा, तो मैंने आपको बता दिया। टॉपिक एक्चुअली हम लोग सारे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लेना इसे। तो भैया ये रिलेशंस की थी छोटी मोटी बात, और बात करें हम लोग जैसे कि एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन क्या होती है,
कुछ नहीं होती है अगर फाइव भी बिलोंग करता है ना रिलेशन से, ठीक है, अगर फाइव भी रिलेशन से बिलोंग करता है तो इस तरह के रिलेशन मीन्स कोई रिलेशन है, ठीक है, लेट करो ए क्रॉस ए में ये रिलेशन है भाई, जो रिलेशन होगी हमारी वो हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। तो इस हमारी रिलेशन में अगर फाइव भी बिलोंग कर जाएगा, अगर हमारी इस रिलेशन में कौन बिलोंग कर जाएगा बेटा, फाइव भी बिलोंग कर जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं वॉइड रिलेशंस या एम्प्टी रिलेशंस। सीधी सी बात ये है, ठीक है, फाइव ने भी बिलोंग कर गया उसमें तो हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। ये इसे बहुत ही क्लियर से वर्ड में बोलोगे तो आप यहाँ पर चाहे फाइव लिख दो, जब फाइव भी बिलोंग करता है किससे, ए क्रॉस ए से। अब आपको पता है कि रिलेशन तो हमारी ए क्रॉस ए ही होती है ना, ठीक है, ये ध्यान, तो ये कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी और वॉइड रिलेशंस हम लोग बोलते हैं जब फाइव बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए हमारी रिलेशंस है, ठीक है भाई बच्चों। दूसरा इसमें आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशंस अच्छी रिलेशन है। देखो अगर कोई एक एलिमेंट है, ए के एलिमेंट अगर मैं ले लूँ कोई भी, चलो एग्जांपल्स है नहीं, नॉर्मल देख लेते हैं अभी, रिलेशन है, लेट करो, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, आइडेंटिटी रिलेशन में ए के सभी एलिमेंट में, मतलब ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, बस ये होना चाहिए कि उसकी खुद की इमेज होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव भी तो ऐसी थी, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर ये डिफरेंस है, यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली छूटेगा नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कोई एडिशनल एलिमेंट नहीं आ सकता, एक एग्जांपल से समझो, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता, मतलब देखो जरा जैसे ही है, अब यहाँ से कुछ रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है ये सारी, आइडेंटिटी रिलेशन में ये होगा कि 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अगर इसकी जगह मैं ऐसे ले लेता 1 1 के साथ, 3 3 के साथ, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होती। या मैं ऐसे ले लेता, इधर देख लो, या मैं ऐसे ले लेता एक रिलेशन कि भाई 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है और 3 3 के साथ। स्पेस का थोड़ा सा इशू आता है बच्चों। अब मैंने क्या किया, इसे ना किसी एक को किसी दूसरे, देखो अगर इस रिलेशन को बोलूँगा ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेट, बट इट्स नॉट अ आइडेंटिटी, कैपिटल आई से, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस, ये नहीं होना चाहिए था। मीन्स आइडेंटिटी में क्या है कि जितने एलिमेंट है ना वो सारे अपने आप के साथ होने जरूरी है, ना तो कोई कम होना चाहिए और ना ही कोई ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कहने के मतलब ये है। जबकि रिफ्लेक्सिव में ऐसा होता था कि अगर कोई एडिशनल एलिमेंट भी आ रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये आप लोग के पास नेक्स्ट कंडीशंस थी हमारी आइडेंटिटी रिलेशंस, ठीक है भाई बच्चों। इसके बाद हमारे पास एंटीसिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक में कुछ नहीं, देखो अगर ए रिलेशन में है बी के साथ, आपको पता है, और एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है, एंड बी रिलेशन में है ए के साथ, ये सिमेट्रिक में होता है। एंटीसिमेट्रिक में एक और कंडीशंस होगी, ये कब होगा, जब ए और बी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ए और बी क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, सिंपल सी कंडीशंस है, ये कंडीशंस है आपकी। मतलब कहने का ये है कि ए बी के साथ रिलेशन में है और बी ए के साथ रिलेशन, तो इन दोनों का सेम होना भी जरूरी है। इसका मतलब आपको पता है कि ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए है, भाई है तो दोनों ए सेट के एलिमेंट, सॉरी, या दो अलग अलग सेट भी लोगे तब भी चल जाएगा। लेट करो ये सेट ए का एलिमेंट है और बी सेट बी का एलिमेंट है, तो कहने का मतलब ये है कि जो फिर ए सेट के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए ना, तभी तो इक्वल हो सकता है, तभी तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, यस और नो, तभी तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बिलोंग्स टू, मतलब सबसेट ऑफ बी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। यह सिंपल सी कंडीशन बस इसे याद रखो कि अगर ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, देन ये कंडीशंस की ए और बी का सेम होना जरूरी है, मतलब दोनों एलिमेंट सेम हो। या फिर आप ऐसा कर दो कि ये दोनों एलिमेंट सेम कब होंगे, जब ए और बी दोनों सेम से बिलोंग करेंगे।
अगर दोनों अलग अलग हुए तो फिर ये सेट इसका हमेशा क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है भाई बच्चों, ये तो तब है। इसमें दूसरी कंडीशन भी बता देता हूँ अगर मैं कोई, देखो अब तो ऐसा कब होगा जब दोनों सेट ए होंगे, या अगर मैं ये कह देता इसी में एक कंडीशंस ले लूँ कि ए और बी, ए एक अलग सेट से बिलोंग कर रहा है और बी एक अलग सेट से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये थी आइडेंटिटी रिलेशंस, कुछ नहीं है, आती नहीं है कभी, सॉरी एंटी सिमेट्रिक। फिर भी बता देता हूँ कि ए कोमा बी, तो बी कोमा ए अगर रिलेशन में है, ये दोनों अगर रिलेशन में है तो मैंने बोला देन ए मस्ट बी इक्वल बी, कि ए जो है वो बी के इक्वल होना जरूरी है। और ये कब हो जाएगा, जब दोनों सेट सेम हो जाएंगे, तभी तो भाई जो पहले ए के जो एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट बी के हो जाएंगे। ठीक है भाई बच्चों, तो ये आज की हमारी कहानी थी, रिलेशंस कंप्लीट ओवर। ये बोनस था आज का आपका, ठीक है, बोनस इन द सेंस कि एडिशनल क्या क्या आएगा। भाई प्लीज़ मेहनत कर लो बढ़िया से, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपको आती नहीं हो। ठीक है, सो डोंट वरी, यहीं पर ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट करेंगे। मेरा मकसद आप लोगों को खाली ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाना है या मेरी 12th में अच्छे मार्क्स लाना है। मेरा पर्पज़ है आपको क्वालिटी एजुकेशन का, मीन्स आपको बेस्ट चीज़ मिले। ठीक है, कि जिससे आप लोग किसी से अपने आप को कम ना समझो, मीन्स आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कोई फीस पे नहीं करनी, कुछ नहीं करना पड़ रहा है तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा यार, फॉर्मेलिटीज़, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ठीक है, सो प्लीज़ हार्ड वर्क करो बच्चों। ठीक है, और प्लीज़ समझ में आती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी हो जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। थोड़ा सा टाइम लेगा बट जल्दी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड भी बढ़ा लेंगे और सिलेबस बिल्कुल टाइम से कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।